महाराष्ट्र की धरती वीरों की धरती है। इसी पावन भूमि पर 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में एक शेर का जन्म हुआ। माता जीजाबाई और पिता शहाजीराजे भोसले के घर जन्मे इस बालक का नाम रखा गया शिवाजी। छोटी उम्र से ही शिवाजी ने वीरता और नीति की शिक्षा ली। मां जीजाबाई ने रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई। शिवाजी ने धनुर्विद्या, तलवारबाजी और घुड़सवारी में निपुणता हासिल की। बालक शिवाजी के मन में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम था। वे मुगलों के अत्याचार देखते थे। उनका मन विद्रोह से भर उठता था। उन्होंने स्वराज्य का सपना देखा, एक ऐसे राज्य का सपना जहां अन्याय का नाश हो, जहां प्रजा सुखी और समृद्ध हो। किशोरावस्था में ही शिवाजी ने स्वराज्य स्थापना का संकल्प लिया। उन्होंने अपने साथी मावले इकट्ठा किए। उन्होंने मुगलों से लोहा लेने की ठानी। उनका पहला लक्ष्य था तोरना का किला। यह किला सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। 1646 में शिवाजी ने मात्र 16 वर्ष की आयु में तोरना किले पर विजय प्राप्त की। यह जीत स्वराज्य की ओर पहला कदम थी। इस जीत ने शिवाजी का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने और भी कई किलों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत बनाया। जनता का समर्थन भी मिलता गया। शिवाजी महाराज की युद्ध नीति अद्वितीय थी। वे गणिमी कावा में माहिर थे। वे शत्रु की कमजोरी का फायदा उठाते थे। वे छापामार युद्ध करते थे, अचानक हमला करते और शत्रु को चकमा देकर गायब हो जाते थे। वे पहाड़ी रास्तों के जानकार थे। वे अपनी रणनीति से शत्रु सेना को भ्रमित कर देते थे। शिवाजी महाराज सिर्फ योद्धा नहीं, कुशल रणनीतिकार भी थे। वे दुश्मन की ताकत और कमजोरी को भली भांति समझते थे। 1659 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने अफजल खान को शिवाजी को कुचलने के लिए भेजा। अफजल खान एक विशाल सेना लेकर आया था। उसने शिवाजी को धोखे से मारने की योजना बनाई। उसने शिवाजी को बातचीत के बहाने मिलने के लिए बुलाया, लेकिन शिवाजी महाराज को अफजल खान की मंशा का पता चल गया था। वे अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करके गए थे। उन्होंने अफजल खान को मार गिराया। सेक्शन 5, प्रतापगढ़ की विजय गाथा। अफजल खान की मृत्यु के बाद बीजापुर की सेना में भगदड़ मच गई। शिवाजी महाराज ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने प्रतापगढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया। प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी महाराज ने शौर्य का परिचय दिया। उन्होंने बीजापुर की सेना को करारी शिकस्त दी। प्रतापगढ़ की जीत शिवाजी महाराज के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इस जीत ने उन्हें एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया। सेक्शन 6, रायगढ़, स्वराज्य की राजधानी। सन 1656 में शिवाजी महाराज ने रायगढ़ के दुर्ग को जीता। यह दुर्ग अजेय माना जाता था। उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। रायगढ़ से उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने जनता के हित में अनेक कार्य किए। शिवाजी महाराज ने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की। उन्होंने न्यायप्रिय और योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की। सेक्शन 7, धर्मनिरपेक्ष शासक। शिवाजी महाराज एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके दरबार में सभी धर्मों के लोग थे। वे कला और साहित्य के संरक्षक थे। उनके शासनकाल में मराठी भाषा और संस्कृति का विकास हुआ। शिवाजी महाराज ने किसानों के हित में अनेक कार्य किए। उन्होंने सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया। उन्होंने किसानों को करों में राहत दी। सेक्शन 8, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। उन्हें छत्रपति की उपाधि धारण की। यह मराठा इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। उनका राज्य न्याय, धर्म और प्रजा के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध था। सेक्शन 9, शिवराय, एक अमर विरासत। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया। वे मात्र 50 वर्ष के थे, लेकिन अपने छोटे से जीवन में उन्होंने जो कुछ किया वह अद्भुत था। उन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी थी। उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। वे सिर्फ एक राजा नहीं, एक युग पुरुष थे। वे साहस, शौर्य, रणनीति और न्याय के प्रतीक थे। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है।